हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज की रीजनिंग की अपनी क्लास का टॉपिक रहेगा वो है आकृति पूरी करना, जिसे अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं कॉम्प्लेशन ऑफ फिगर, यानी कॉम्प्लेशन ऑफ फिगर यानी आपके आकृतियों को पूरा करना। जिस प्रकार से आपको एक पर्सन आकृति दे रखी होगी, इसके बाद में आकृति का एक भाग है वो खंडित रहेगा, यानी आकृति का एक भाग आपको बनाना होगा और उसके बाद में उत्तर में उस खंडित भाग के आपका दे रखा होगा। इस प्रकार से अपने को बताना है कि उस खंडित भाग में आपके ऑप्शन में से कौन सा भाग सही आपके सूटेबल रहेगा। तो इस प्रकार से अपन आज की क्लास में प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न में आकृति आपको दे रखी है, जिसमें सबसे पहले तो आपके देखो ये जो आपके तीन बॉक्स बना रखे हैं आकृति में, ये जो भाग है खंडित भाग है, यहाँ अपने को ऑप्शन में से बताना है कि ए बी सी डी में से आपका कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर एकदम सुटेबल रहेगा। यानी सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो प्रश्न आकृति दे रखी है जिसमें जिस प्रकार से आकृति बनाई हुई है उसी प्रकार से अपने को अगली आकृति बनानी है, ताकि अपने को सीधा सा पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर होगा। यानी इस आकृति को अपने को कंप्लीट करना है। तो कैसे करोगे, ये जो है आपके इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी सबसे पहले तो ये जो है आपको इसको आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार से यहाँ लाइन कितनी है आपके, दो लाइन है, यानी दो बार आपको इसको आगे बढ़ाना है। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपकी किसी की समस्या होगी नहीं। इसके बाद में सबसे पहले तो यहाँ बॉक्स बना हुआ है तो पूरा बॉक्स बना दो, इसके बाद में यहाँ पूरा बॉक्स बना दो, बना दिया। और इसके बाद में यहाँ जो बॉक्स है बनाने के बाद में जो आपके हो रहा है, जो ये आपका भाग है इस कोने से मिल रहा है, यानी कितनी लाइनें हैं, तीन लाइनें हैं आपके। कितनी लाइनें हैं भाई, तीन लाइनें हैं। और भी देखो, देखें कुछ आपके इस चित्र में कमी है क्या, बिल्कुल कमी है। इस कॉर्नर पे भी आपके बनाया हुआ है बॉक्स, इस कॉर्नर पे भी बनाया हुआ है और इस कॉर्नर पे भी बॉक्स बनाया हुआ है। यानी बॉक्स में अपने को ये भी ध्यान रखना है कि लाइनें कितनी है। इस बॉक्स में दो लाइनें हैं, इसमें भी दो लाइनें हैं और इसमें भी दो लाइनें हैं। तो इसका मतलब इस कॉर्नर पे भी बॉक्स बनेगा, उसमें कितनी लाइनें होगी, दो लाइनें होगी। कितनी लाइनें होगी भाई, दो लाइनें होगी। तो इस प्रकार से जो अपना ऑप्शन है उसमें से आप देखो, देखें ऐसी प्रकार की कोई आकृति है क्या, जैसी अपन साइड में बना रहे हैं कि यहाँ पर दो है और इसके बाद में यहाँ से यहाँ आपके तीन लाइनें हैं और इसके बाद में यहाँ से यहाँ आपके दो लाइनें हैं। यानी ऐसी आपके ऑप्शन में आकृति दे रखी है क्या, किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ आपके है, ये भी आपके तीन लाइनें हैं यहाँ पे और यहाँ भी आपके दो है। तो इसका मतलब अपने को आगे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपना ए ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 100% उम्मीद के साथ वो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए ताकि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ जाए। दूसरे सवाल में प्रश्न आकृति अपने को दे रखी है, जिसमें ये आपके जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह अपने को बताना है ऑप्शन में से कौन सी आकृति है वो सूटेबल रहेगी। यानी सबसे पहले जो प्रश्न आकृति दे रखी है उसको आपको कंप्लीट करना है। उसको क्या करना है भाई, आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपके यहाँ से टच है और इसको कंप्लीट अपन करेंगे तो सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक अपन दो लाइनें खींच देंगे, ये हो गया आपका। इसके बाद में देखो, देखें इसके बाद में क्या करना पड़ेगा अपने को। इसके बाद में देखो इस कॉर्नर पे भी ये आपके किया हुआ है, इस कॉर्नर पे भी किया हुआ है, इस कॉर्नर पे भी किया हुआ है। तो इसका मतलब इस कॉर्नर पे भी क्या होगा, ऐसा ही अपन चित्र बना देंगे। इसके बाद में देखो कुछ कमी आपको महसूस हो रही है क्या, कुछ कमी आपको महसूस हो रही है क्या, बिल्कुल कमी महसूस हो रही है। इसमें ये देखो आपके राउंड यहाँ से यहाँ तक है, इसमें भी पूरे में राउंड है, तो इसमें भी क्या होगा, पूरे में राउंड होगा। इसके बाद में इसमें भी क्या होगा, पूरे में राउंड होगा। इस प्रकार की देखो, देखें आकृति आपके किसी भी चित्र में दिखाई दे रही है क्या। मैं एक बार साइड में बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
इस प्रकार की आकृति है अपनी, जो यहाँ से यहाँ टच है, उसके बाद में यहाँ से ये है टच आपके, और ये आपके है वो इसी लाइन के टच है, इसके बाद में ये आपके यहाँ से यहाँ टच है। इस प्रकार की देखो आकृति किस ऑप्शन में है। ए ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ टच है, बिल्कुल सही है, बीच में एक लाइन है बिल्कुल खींची हुई है, इसमें भी एक लाइन है बिल्कुल सही है, और जो ये आपके आकृति है वो इस लाइन से टच है। इसके बाद में साइड में आपके है बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज। अगर बात करें तो ए ऑप्शन की तरह है, तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने को आगे की जो बी की आकृति है वो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अगर आपको बी की आकृति भी चेक करना है तो बिल्कुल चेक करो। ये आपके बाकी तो अगर सही अगर माने तो सही है, लेकिन जो आपके ये चित्र है अगली लाइन से टच है, तो इसका मतलब ये आकृति आपके नहीं होगी। इस आकृति को होने का तो सवाल ही नहीं है। और इसके बाद में ये आकृति है, तो ये अगर आकृति की बात करें तो ये भी नहीं होगी, क्योंकि ये आपके लाइन यहाँ पर सीधी होनी चाहिए। तो अपना इस प्रकार से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, पर्सन आकृति अपने को दे रखी है। पर्सन आकृति में 3 आपके भाग दे रखे हैं। एक भाग क्या है अपना खंडित है, तो अपने को उस भाग को पूर्ण करना है। तो सबसे पहले तो इस भाग को क्या कर देंगे, इससे मिला देंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको इस शीर्ष से मिला देंगे। तो उसके बाद में अपने को क्या करना है, उसके बाद में अपने को यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। तो ये एक प्रकार से क्या बन जाएगा भाई, वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ग बनने के बाद में अंदर वाला भाग है इसको यहाँ से मिलाना है और इसके बीच में मिलाना है। यानी ये आपके मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये सबसे पहले तो ऐसा करना है आपको, एक प्रकार से त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के बाद में इस वर्ग को कंप्लीट करना है। वर्ग को कंप्लीट करने के बाद में एक आपकी सीधी लाइन खींचनी है। क्या करना है, वर्ग को कंप्लीट करने के बाद में अपने को क्या खींचनी है, एक सीधी लाइन खींचनी है यहाँ से यहाँ तक, और इस लाइन को इससे मिला देनी है। तो इस प्रकार की देखिए आकृति किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है। ये अगर आकृति जिस भी ऑप्शन में होगी वह ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पहले ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में अपने को नहीं दे रखी है, क्योंकि ये आपके तिरछी लाइन है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसके बाद में ये आपके यहाँ से टच होगी तो ये हो जाता, इसके बाद में ये तो होगा ही नहीं। ये अगर बात करें तो इसके अंदर क्रॉस का चिन्ह है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके बाद में अगर बात करें तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी देखो सेम टू सेम एज इट इज आपके है वो आकृति सूटेबल है। तो इस प्रकार से अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद के साथ बिल्कुल समझ में आया होगा सवाल। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट क्लास होगी तब वह आपका सवाल है वो सबसे पहले करवा दिया जाएगा, ताकि आपको भविष्य में किसी भी एग्जाम में उस सवाल से संबंधित किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़े। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल में आपको पर्सन आकृति दे रखी है, इसके बाद में आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं कि इन ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है, जो भाग खंडित है उसको, ताकि अपने को ऑप्शन में से सीधा सा सटीक सा पता चल जाएगा कि कौन सा है ऑप्शन अपना सही है। तो सबसे पहले तो इस आकृति को यहाँ से पूरी करते हैं, यहाँ से पूरी की, यहाँ से पूरी की। सबसे पहले तो यहाँ से पूरी करने के बाद में इधर देखो सीधी लाइन है, इस तरफ भी अपने को क्या खींचनी है, सीधी लाइन खींचनी है। खींच दी सीधी लाइन। इसके बाद में अपने को क्या करना है, सीधी लाइन खींचने के बाद में एक बनाना क्या है, वर्ग बनाना है। क्या बनाना है भाई, वर्ग बनाना है, क्योंकि दोनों तरफ आपके वर्ग है वो बने हुए हैं। तो दोनों तरफ वर्ग बने हुए हैं, तो एक ये आपने को वर्ग बना दिया। अब एक चीज़ थोड़ी सी दिमाग में लगाओ, दिमाग घुमाओ थोड़ा सा। अब वर्ग के एक तरफ अपने को क्या करना है, एक पोर्शन अपने को ब्लैक करना है। क्या करना है भाई, ब्लैक करना है। अब थोड़ा सा आपके कन्फ्यूजन ये है कि अपने को ब्लैक करना कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा। तो बिल्कुल अगर इस प्रकार की अगर आकृति की बात करें तो कौन सी हो सकती है, एक बार मैं आपको साइड में बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर इस प्रकार की अगर अपन आकृति की बात करें तो वह आकृति कौन सी है,
तो इस प्रकार की आकृति देखो, पहला है, दूसरा भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि पहला तो इस प्रकार से नहीं हो सकता कि ये आपके वर्ग है, ये वर्ग नहीं है, पहला ये वर्ग नहीं है, तो इसका मतलब पहला तो होगा ही नहीं। इसके बाद में दूसरे की बात करें तो दूसरे में भी ये वर्ग आपके नहीं बना हुआ है, तो इसका मतलब दूसरा भी नहीं होगा, और तीसरा और चौथे में आंसर है। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो चौथा भी नहीं होगा, क्योंकि चौथे में ये आपके लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा राइट आंसर। वैसे तो अपना सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अपने को ये कैसे पता चलेगा कि ऊपर वाले में ब्लैक करेंगे और एक जो है भाग वो ऐसे ही रखेंगे, ये अपने को कैसे पता चलेगा? ये आपका मेन चीज है। अपन आते हैं सबसे पहले वापस प्रश्न आकृति में। तो इधर देखो, ये भाग ब्लैक है, ऊपर वाला नहीं है, उसके बाद में उससे आगे वाला ब्लैक है, उसके बाद में उसके आगे वाला नहीं है, इसके बाद में उसके आगे वाला ब्लैक है और उसके आगे वाला नहीं है। तो अपने को एक छोड़ के दूसरा ब्लैक किया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी ब्लैक होगा और इसके आगे वाला नहीं होगा, यानी ये आपके यहाँ वाला क्या होगा? ब्लैक होगा। यहाँ वाला क्या होगा भाई? ब्लैक होगा आपके। तो इसका मतलब इस प्रकार की आकृति कौन सी आकृति है? सी ऑप्शन वाली आकृति है। तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से वैसे अगर बात की जाए तो ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा समझने की कैपेसिटी अगर तेज रखोगे तो बिल्कुल आसान से तरीके से इस सवाल को आप कर सकते थे। क्योंकि अपने को सबसे सटीक अगर तरीके की बात करूं तो सबसे पहले तो अपने को करना क्या है? प्रश्न आकृति को ध्यान से देखना है। प्रश्न आकृति को देखने के बाद में अपने को प्रश्न आकृति का जो भाग खंडित है उसको बाकी जो भाग है उसी तरह से अपने को क्या करना है? सही सुटेबल करना है, ताकि अपने को उत्तर आकृतियों में वह आकृति मिल जाएगी तो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने ऐसे सवालों के आंसर करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थोड़ी सी आपसे उम्मीद रख सकता हूँ ये तो, क्योंकि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें।